आपने मुझे बुलाए हैं? भाभी, मैंने आज बगीचा जो छोड़ करके मैं राज मोहब्बा लौट कर आया, कुछ कारण बस आया हूँ। क्या कारण है? आज अचानक कुछ सोच समझ करके मैंने बोला कि चल करके भाभी से कुछ राय विचार ले लेते हैं। राय विचार? हाँ। कौन ऐसी मुसीबत है कि राय विचार आपने मांगने के लिए आए हैं? नहीं भाभी, मुसीबत नहीं है, और बात यही कि आज कुछ सोच समझ करके मैंने ये कदम उठाई कि आज बड़े भाई साहब ये राज मोहब्बा में जिंदा है तो ये राज को चला रहे हैं। अब बड़े भाई साहब को चौथापन आ गया, हो सकता है कल किसी तरह की बात हो जाए तो राज मोहब्बा कैसे चलेगा? राज मोहब्बा कैसे चलेगा? जी हाँ। आप चला सकते हैं? नहीं भाभी, मुझसे राज नहीं चलेगा। आपकी प्यारी पत्नी रानी फूला हो और राज को चलाएगी? तो महल की रानी, उससे कैसे राज चलेगा? बेटा से राज चलेगा? नहीं चलेगा। अगर बेटा से राज नहीं चलेगा तो एक बार मंत्री जी से पूछ लीजिए क्या उसका विचार राय है। ठीक है, अच्छी विचार है। अरे मंत्री रे देवा, देवा रे, अरे देवा, ऐसा मार मारेंगे नहारा में गाड़ से झल्ली झाड़ देंगे। मार खाएगा जब भी उल्टा बोलेगा तो मारे खाएगा। हमें उल्टा बोले भाभी है, हमें उल्टा बोले हमें उल्टा भाभी उल्टा बोल आरामी। अरे देवा, अरे मिर्गी यार तने आवे भागी यार तने पी कर लो। हाँ, ये राज के बारे में जैसे भाभी से मैंने पूछा, हाँ, भाभी कह रही है एक बार देवा पंडित से पूछे कि भला ये राज देवा से चल सकता है कि नहीं? हमरा से चलते किया ना, तुमसे चल हमरा जाएगा? से चलते किया ना हो, चल जाएगा। हाँ, सबका चला लबा। कैसे? तोरो चला लबा, भाभियों का चला लबा, राजों का चला लबा। देखो भैया, अच्छा कहने के मतलब पूरा प्रजा को चला लोगे? हाँ, आधा राज का काम वाला का दादा राजनपुर वाला, राजनपुर वाला के आधा राज का जनसभा में बोझ के दिल्ली भेजा दबा बम्बई। अच्छा, जे बसता उ जे कहे छो पन्नी छाप उ पी जब आधा राज का बेच बाघ हराम, बाघ बेहुदा। राज चलाने से पहले तो सारा राज को तिल्ली बिल्ली उठा दिया। रे बेहुदा, तुम राज कैसे चलाएगा रे? भाभी से राज नहीं चलेगा, हरामी का राज जो बचेगा सबको पिए जाएंगे हम। जब इससे राज नहीं चलेगा तो किससे चलाना है फिर? भाभी जे हमरा मारल खा, हमरा मीठ लाग। राज चलेगा भाभी, राज चलाने के लिए उसके पास ज्ञान होना चाहिए, उसके पास अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। अच्छा, हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बेटा इंदल कुमार, हाँ, मैं अपना बेटा अमरजीत कुमार को, दोनों बच्चे को जाकर के स्कूल में नाम लिखे बना देना चाहिए, ताकि वही दोनों बच्चा पढ़ लिख करके आगे चल करके कुछ में से कोई न कोई राज को चला सकता है। आज पहली बार आपने अकल की बात की है। आपका कहना है कि मेरा बेटा इंदल कुमार और आपका बेटा अमरजीत कुमार, ये दोनों बच्चा को कन्वेंट स्कूल में नाम लिखा देंगे तो यही बच्चा पढ़ लिख करके होशियार होगा, विद्वान होगा, तो आने वाले समय में ये दोनों को राज को चला सकता है। यही बात है ना? बिल्कुल यही बात है। बच्चे को किसी स्कूल जाने की क्या जरूरत है? यही अगर मास्टर साहब को बुला लिया जाए अपने दरबार में अगर मास्टर साहब आएंगे, बच्चा पढ़ेगा तो बच्चा यहाँ भी होशियार हो सकता है, दिमाग वाला हो सकता है। इसलिए बच्चा को यहाँ मास्टर साहब को बुला लिया जाए, मास्टर साहब को ये कह देना है कि दो बच्चा है मेरे पास में, एक इंदल कुमार और एक अमरजीत कुमार, ये दोनों बच्चे को पढ़ाना है। मास्टर साहब को सारा वातावरण कह करके बच्चा को सौंप देना है कि आप या मास्टर साहब इस बच्चा को जिस तरह से आप पढ़ा लिखा करके तैयार कर सकते हैं। अच्छा, ये आपका कहना हो? मेरा कहना है। नहीं भाभी, ये आपका कहना गलत है, मेरा कहना सुनिए। आप जो कह रही है कि बच्चे को यही स्कूल में क्या पढ़ाना है, अपने दरबार में मास्टर को रख करके पढ़ा लेना चाहिए। हाँ, अपने दरबार में रख करके बच्चा को पढ़ाना। नहीं भाभी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि माँ का दिल कमजोर होता है कि अपने बच्चे को आंखों के नजर से दूर रखने के लिए नहीं चाहती है, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को आंखों से दूर नहीं रखेगी तो आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि माँ बाप का प्यार में, माँ बाप का लाड में वो बच्चा बिगड़ जाएगा, आगे चल के वही बच्चा नुकसान पहुंचाएगा। तो इसका मतलब है कि आप ये दरबार में नहीं पढ़ाने के लिए चाहते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। आपका कहने का मतलब यही है कि भाभी अगर मास्टर साहब को दरवाजा पर बुलाया जाए, बच्चे को पढ़ाया जाए तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। नहीं मास्टर साहब
कुछ शिक्षा दीक्षा दे करके चले जाएंगे, बच्चा खेलने में लग जाएगा तो बच्चा नहीं पढ़ सकेगा। बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। यही बात है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आपका कहना क्या है? मेरी कहने का यही मतलब है कि दोनों बच्चे को मैं चाहता हूँ कहीं नजर से दूर जाकर के कोई स्कूल, अच्छा से स्कूल में नाम लिखवा। तो कौन सा स्कूल में नाम लिखने के लिए चाहते हैं? कन्वेज स्कूल में नाम लिखवाना चाहता हूँ। दोनों, यानी कि दोनों बच्चा को कन्वेज स्कूल में नाम लिखा देंगे। जी जी। या दोनों बच्चा पढ़ लिख करके होशियार होगा, विद्वान होगा तो आने वाले समय में अपने राजगादी को संभाल सकता है। अगर आपका विचार है तो मेरी भी विचार है। वाह वाह, मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरी भाभी यही सलाह देगी। आपका सलाह मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि जरा इंदर सिंह को मेरे सामने कर दो, मैं इंदर सिंह से कुछ बात करें। इंदर सिंह को? हाँ। इंदर सिंह हो सकता है बगीचा में खेलने के लिए गया होगा। गया होगा तो जरा आवाज लगा करके मेरे सामने कर दो। ठीक है, मैं बुलाती हूँ। बाबूआ मैया के हेला की चावा सुनी रही बाजा है माता जी के लगिया लागे मोरा माता जी कारा छाप कारा रही बेटा मैया ताना राजा कारा छाप कारा रही बेटा रे माइया सारे हो खुशाल पूछा मैया जी सैजा सारे हो खुशाल पूछा हमें माता जी सारे कुशाला कहबई दुलरा बेटा के जाय सारे कुशाला कहबई दुलरा बेटा बाई कार्य पर नाम मैया चरण तोहार कार्य पर नाम के माता आगे चरण में जिया रे दुलरुआ बेटा लाखा रे बारास मैया के यधा यरदा लेके जिया दुनिया सारे के कुशाला मैया दिया के पकड़ा सारे के कुशाला मैया का बेटा बात सारे कुशाला कहबो बेटा रे हमार सारे कुशाला कहबो हमें तोहरे प्रणाम। खुश रहा बेटा। क्या बात है माँ कि आज इंदर सिंह को दरबार में बुलाई है? ऐसा कौन माई का लाल पैदा लिया है माँ कि मेरे राज वहाँ पर आकर के हरामजादा हलचल मचा दिया है? अरे कौन ऐसा माई का लाल सुरमा पैदा लेगा कि रानी सोना के ऊपर नजर बता देगा? अगर जो डिंगरा का बेटा बताने का प्रयास करेगा तो उसको ऐसी मौत मारूंगी कि उसका मौत देख करके जमरा जमपुरी में कांप उठेगा। बात क्या है माँ कि आज इंदर सिंह को तूने दरबार में बुलाई है? बात यही है कि आज तुम्हारे चाचा जी ने जंगल से शिकार खेल करके आए, दरबार में मुझे बुलाए, मैंने गई और मुझे कहने लगा कि भाभी जिस तरह से मैं अपने बेटा को खुआ होटल मिश्री मलाई दूध खिला करके इंदर सिंह को तैयार किया है, आज तक बोलने का मौका नहीं मिला है। आज मुझे बुला दे, मैं 2 लाइन बात करूंगा फिर अपने जंगल की ओर रवाना हो जाऊंगा। क्या माँ आज चाचा जी जंगल को छोड़ करके दरबार आए हैं? ऐसा कौन सा गलती माँ हमसे हुआ कि चाचा जी आज मुझे दरबार में बुला रहे हैं? इसमें गलती की कोई बात नहीं है। तो फिर बुलाने का बात यही है कि मुलाकात करने के लिए बुलाए हैं। ठीक है माँ, मैं चाचा जी से अवश्य मुलाकात करने के लिए चाहता हूँ। ठीक है तुम बैठो, मैं बुला रही हूँ। ठीक है। कहमाए गले देवर ये तारा बाजा सदा दुलारुआ बेटा है ये तारा करब मुलाकात मैया चाचा जी सगे जा करब मुलाकात मैया हमें चाचा जी बाबूआ सोना इंदर
हमेशा जुगा जुगा जी है दुलरा दुनिया में जाए हमारा शरीरा बाबू है तो मुहाबा तुहारे या शिकार रहता पियता क्या बचा या का बन किला में चाचा काम हो चाहिए। प्रणाम चाचा जी, खुश हो बहादुर। हेलो, आइए श्रीमान, आप हैं हमारे मान्य पुरस्कारों के दौर में। हेलो चेक। अलिया होटल, राजनपुर बाजार, सहरसा, प्रोपराइटर मोहम्मद रज्जाद, उनके तरफ से शानदार 101 रुपये पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। देवर बेटा आ गया, बेटा से अस्थिर से समझा बुझा करके उसे दिमाग में जिस तरह आप समझाइएगा कि ताकि वो समझ जाए। ठीक है भाई। प्रणाम चाचा जी। खुश रहो इंदर सिंह। क्या बात है चाचा जी कि आज इंदर सिंह को आपने दरबार में बुलाए हैं? ऐसा कौन मार कर पैदा लिया है कि आपको जाकर के हरामजादा छात्री जोधा बनखजरी में जाकर के नजर बताया है? नहीं इंदर सिंह, ऐसी कोई बात नहीं। अचानक कोई राज महोबा के ख्याल आ गए मुझे जंगल में मन नहीं लगने के कारण लौट करके राज महोबा वापिस आ गया। किस लिए, क्या बात है? आज मैं कुछ सोच समझ करके राज महोबा लौट करके आया। क्या आज बड़े भाई साहब कि तुम्हारे पिताजी जिंदा है तो ये राज महोबा को चला रहे हैं। चूंकि बड़े भाई साहब पढ़े लिखे हैं, हम तो अनपढ़ गंवार है, राज के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। मैं सोचा कि हो सकता है अगर बड़े भाई साहब अभी तो राज को चला रहे हैं, आगे बड़े भाई साहब को बुढ़ापा आने के बाद अगर गुजर जाएंगे तो ये राज महोबा कैसे चलेंगे। हेलो 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 अच्छा दाम धरियो तो मशीन बदले से। हेलो 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 बाजार दबे तक की फायदा की मिलते। हेलो हाँ इंदर सिंह। अच्छा अच्छा जी, क्या बात है? मैं वही सोच समझ के पूछ रहा हूँ कि भाई तुमको इसलिए बुलाया कि तुमसे ये आपका कहने का मतलब यह है कि मेरे पिताजी का चौथापन आ गया है। अभी मेरे पिताजी जिंदा है तो ये राज को चला रहे हैं। मेरे पिताजी को मर जाने के बाद आगे चल करके ये राज को कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? आगे चल करके आप चलाइएगा। नहीं इंदर सिंह, मुझसे राज नहीं चलेगा। अगर आपसे ये राज नहीं चलेगा, आपका पत्नी मेरे चाची रानी फूला है, वो राज को चलाएगी। उससे भी नहीं चलेगी तो कौन चलाएगा? ये राज तुम दोनों भाई चलाओगे। हम दोनों भाई? हाँ इंदर सिंह। कैसे हम दोनों भाई से ये राज चलेगा? ऐसे चलेगा, राज चलाने के लिए उसके पास ज्ञान होना चाहिए, अक्षर की ज्ञान होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई की जरूरी होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई को यहाँ से ले जाकर के कन्वर्ज में एडमिशन करवा देना चाहता हूँ, ताकि तुम दोनों भाई अगर पढ़ लिख करके तैयार हो जाओगे तो तुम ही दोनों भाई में से कोई न कोई आगे चल के राज चला सके। चाचा जी, पढ़ाई किसको कहते हैं आप? और स्कूल जो बोले हैं वह स्कूल किसको कहते हैं आप? मतलब स्कूल के बारे में नहीं जानते हो? मुझे क्या मालूम है स्कूल किसको कहता है, स्कूल कैसा होता है? और पढ़ाई भी नहीं जानते? मुझे मालूम नहीं है। अरे मैंने तो सोचा कि मैं अनपढ़ गंवार हूँ, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा बच्चा तो होशियार होगा, लेकिन हमसे भी ज्यादा बेवकूफ निकला कि मुझे जानता ही नहीं कि स्कूल किसको कहता है। स्कूल उसको कहा जाता है, स्कूल में मास्टर लोग रहते हैं, मास्टर नहीं रहती है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, मास्टर लोगों से पढ़ाते हैं, मास्टर नहीं पढ़ाती है, अक्षर के ज्ञान देते हैं, अक्षर का ज्ञान देती है, उसको स्कूल कहा जाता है। मास्टर और मास्टर नहीं? हाँ। अच्छा, ये मास्टर कैसे होता है? मास्टरनी कैसे होती है? अरे पागल, मास्टर को नहीं जानते? हमको क्या पता है कि मास्टर किसको कहते हैं? मास्टर हम जैसे तुम जैसे होता है, वो भी पढ़ लिख करके मास्टर बनता है और वही आगे चल करके छोटे छोटे विद्यार्थी को पढ़ाया करता है, उसको मास्टर बोला जाता है। स्कूल उसको कहा जाता है कि जहाँ पढ़ाई लिखाई होता है, विद्यालय उसी को कहा जाता है और विद्या मंदिर उसी को कहा जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में जिसको स्कूल बोला जाता है, हमारे मुसलमान धर्म में उसको मदरसा कहा जाता है। समझ गया? चाचा जी, आप स्कूल पढ़ने के लिए हम लोग को भेजने के लिए चाहते हैं? नहीं चाचा जी, हम स्कूल नहीं जाएंगे। इंदर सिंह, हाँ, हर गार्जियन को, हर माँ बाप को फर्ज बनता है कि अपना बच्चा को अच्छा शिक्षा देना। इसलिए मैं स्कूल नहीं जाएंगे कि जिस वक्त
मैंने अपनी माँ के कोख से पैदा लिया था तो मेरे पिताजी मुझे उठा करके आपके सिंहासन पर पहुंचा दिया और मेरे पिताजी ने बोले कि रुदल सिंह आज से ये बेटा मेरा नहीं बल्कि आज से ये बेटा तुम्हारा है। बिल्कुल सही। तुम इस बेटे को जिस तरह से पोष पाल करके तीर तलवार चला करके इसे जवान कर दो, इस बेटा पर मेरा अधिकार नहीं बल्कि रुदल सिंह तुम्हारा अधिकार। बिल्कुल सच बात है चाचा जी। हाँ, आप तलवार छोड़ करके दूसरा कौन सा काम सिखाए हैं मुझे? इंदर सिंह ये बात में तुम्हारे दम है कि मैंने तुझे राजमहल में सिर्फ तलवार तीर तलवार सिखाया है, मैं नहीं, मेरे ही हुक्म से। लेकिन आज मैं वो हुक्म को तोड़ डालता हूँ, उस चीज को बदल डालता हूँ। उस समय बेवकूफी थी, आज मुझे आंखों खुल गया है, इसलिए मैं अपना बच्चा को हर हालत में पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। चाचा जी, इंदर सिंह का सर कट जाएगा मंजूर है, लेकिन स्कूल नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। इंदर सिंह अगर स्कूल जाने से मना क्या बेहूता तो मारते बिजली कोड़ा से सर्दी गर्मी तार देंगे। ठीक है, हम स्कूल जाने के लिए तैयार है। तैयार है? हाँ। अब आया पहाड़ उठ के नीचे। इंदर सिंह, जब तुम्हारे पिताजी बोले कि रुदल सिंह इसके ऊपर तुम्हारा अधिकार, तो मेरा अधिकार तुम्हारे ऊपर है, मैं तुझे जो कहूंगा करना पड़ेगा। ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अमरजीत कुमार कहाँ है? महल में। जरा उसे भी हार्ड आवाज लगा करके मेरे सामने को उससे भी बात करना है। ठीक है, आप दरबार में बैठिए, मैं अमरजीत सिंह को बुला करके आपके सामने हवाले कर दी। ठीक है। मैंने थोड़ा सा गर्म हुआ, थोड़ा सा, कि स्कूल नहीं जाएंगे, खींच लिया बिजली का कोड़ा, बोला नहीं जाएगा तो मारते बिजली का कोड़ा से सर्दी गर्मी उतार देंगे। अच्छा ठीक है। मेरे चाचा का बेटा बाबू अमरजीत सिंह है, मैंने उसे बुला करके अपने सामने करता हूं और उसको पढ़ाएंगे कि आज किसी हालत में अगर तुम्हारे पिताजी कहेगा स्कूल जाओ, तुम नहीं जाना, अगर तुम नहीं गया तो हम भी नहीं जाएंगे। देखते हैं कि चाचा जी कितना ताकत लगाता है। सुन ले यमारा जी जीता जा, ये कबे राजा चोर के लौना भा तूरे बगला। हेलो, भैया चले दीवाना मारा जीते जान रहिया धैना रे भाई दरबार के चले बहादुर हमारे जीते जान जहाँ का चाहरी रे मोर पिता के तब चला गए मरद में हो नाम कैसा रहो जोड़ी राजपूतों का रहता वालू रे महलों से जाए घर ना बिता भैया। प्रणाम भाई साहब। मास्टर बहादुर, क्या बात है भाई साहब, अचानक बुलाए हैं? बात तो कुछ नहीं है, तुम खा पी करके आया है? बिल्कुल खा पी करके आए हैं। हेलो, एकदम मस्त हैं। हेलो 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 हेलो। भाई साहब कहिए क्या बात है? अमरजीत सिंह, हाँ आज मेरा कहना है बहादुर, क्या जो हम कहेंगे तुम करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेंगे। करेगा ना? अवश्य करेंगे। सच? बिल्कुल सच। मिला हाथ में हाथ? एकदम लीजिए। क्या बात है, कुछ विशेष बात है क्या? अरे विशेष बात तो कुछ नहीं है। आज तुम्हारे पिताजी जंगल से आया दरबार में हमको बुलाया, हमने जाकर के बहादुर तुम्हारे पिताजी को प्रणाम पाती किया। हाँ। और मैंने बोले कि चाचा जी क्या बात है बोलिए।
तो तुम्हारे पिताजी ने बोले कि इंदल सिंह, हेलो, आज तुम दोनों भाई को हम चाहते हैं कन्वर्ज स्कूल में नाम लिखवाने के लिए। अच्छा। जो दोनों भाई में से पढ़ लिख करके होशियार होगा वही आगे चल करके ये राज को चलाएगा। ये भाई साहब पढ़ाई लिखाई क्या होता है? स्कूल किसे बोल रहे हैं आप? हेलो, अरे हमरो ने पता से बरगाई बाप पढ़ाई ककरा कहे छे स्कूल में मास्टर के। अरे हाँ। हेलो चेक, हेलो, हेलो माइक्रोफोन, हेलो। अरे हाँ। आज आप दरभंगा से आवरिए न, हाँ। तब एर गए दरभंगा से। दरभंगा से आवरिए तब बलुआ में दू चार गो छोरा कल के की हेरे एक एगो बजाने छी त हमें लागलिए सुनै ले। कहलिए की सब कहे छे त सुनैए। सुनियो। त एगो छोरा कहे छे कि हेरे स्कूल में देखलिए गधा के बैठल। गधा के? वाह, गधा के चरबै ले जेबै? ना, तब काल के गधे मास्टर छी। ओ, गधे मास्टर छे। अच्छा तू एगो बात बता, की कहियो अपना आर के दादा पुरखा स्कूल देखलको रे? नहीं, कोई जानबो न करे रहे। कहियो नहीं। सब दिना तीर तलवार भाना बर्छी सब चलबे रे। अत ई स्कूल कता से एले रे? पता नहीं, अचानक कत से ले आ। या कल देखी 100 रंग के बीमारी निकल रही है, कोरोना निकल रही है, जा सब छे धर। हाय जो निकल रही है। हम अला के तोरा बोले लियो तोहर बाप का तो स्कूल जाओ, तू कहिया हम नहीं जाएंगे। इतनी को बात रहे? कितनों कहेगा स्कूल जाओ, कितनों कहेगा स्कूल जाओ, तुम कहना नहीं जाएंगे। अगर गुस्सा में 2-4 तमेचा लगा भी दिया तो दोनों भाई कखनू मेला देखे जब न 40वां के राजनपुर। अच्छा। तो हमरा तो 2-4 थप्पड़ मार ली। बाप रे, मर जाएंगे लेकिन आपको कभी नहीं मारेंगे। हाँ तो स्कूल नहीं जेबी? ये तो बहुत आसान बात है। स्कूल नहीं जेबी नहीं जाएंगे तो देखी बीड़ी सिगरेट कहे छे, दारू चले छे। स्कूल नहीं जेबी तो हे देखी की दबो खा ले। अरे बाप रे, कहां से ले रही? हेलो, चोरा के ले हेलो, चोरा के? स्कूल जाबा कर? नहीं। चाचा, आपका चाचा जी कहाँ है? मेरा चाचा हम बुलाते हैं उसको, ठीक है, जी। लेकिन हमार नाम नहीं कहिए कि भैया कल करी स्कूल नहीं जाए। हम तो कह देंगे। तब बुरलेल सिखा देंगे। ओ नहीं कहेंगे? नहीं। ओ ठीक है। तब 20 गो रुपया दबो मेला देखे ले। बहुत ज्यादा एकदम आपके मन का। हम बुलाते हैं तुम्हारे पिताजी को। बुलाइए। चाचा सारा पीर तनमा पूछब दुलारा सजाए, सारा हो कहानिया पूछब हमें दुलारा से। करिया पर नामा पिताजी चरण तोहार, करिया पर नामा हमें तोरा चरण। जियो रे दुलारुआ बेटा मोहबार रा, हमारा शरीर दुलारा है तो दुनिया में। सारे हो कुशला कही दे पिताजी हमार, किया हो जरूरी पड़ला अजुबे
कुशाला रे दुलारुआ पिताजी के जाए सारे रे कुशाला दुलारा कैदे महले सारे हो कुशहला छाले पिताजी हमार कुशले कुशहला छालई अहो हमारे पिताजी। सबसे पहले अपना समाचार तो सुनाइए। हेलो हेलो अमरजीत कुमार, सारा समाचार बहादुर बिल्कुल ठीक ठाक है। आवाज बोल के जार दीजिए। लेकिन बहादुर आज मैंने तुझे किस लिए बुलाया तुझे मालूम है? बिल्कुल नहीं मालूम है, क्या बात है? अमरजीत कुमार, हाँ आज बहादुर मैंने जंगल से लौट करके राज महोबा इसलिए आया कि आज तुम्हारे बड़े पिताजी पढ़े लिखे हैं तो ये राज महोबा को चला रहे हैं। आगे चल करके तुम्हारे पिताजी को मर जाने के बाद ये राज महोबा बहादुर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? हाँ ये बात है, तो आप चलाएंगे राज? नहीं अमरजीत, मुझसे राज नहीं चलेगा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा पिताजी बिल्कुल अनपढ़ गंवार है, अक्षर के ज्ञान नहीं है मुझमें कि मैं राज को चला सकता हूँ। अच्छा हेलो पिताजी, अगर आप नहीं चलाएंगे राज तो माँ चलाएगी। नहीं, उससे भी राज नहीं चलेगी। नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। तो किससे चलेंगे राज? अमरजीत कुमार, राज चलाने के लिए तुम दोनों भाई की जरूरत है। अच्छा, अगर तुम दोनों भाई को कन्वज में जा करके नाम लिखवा देंगे तो तुम ही दोनों भाई में से आगे चल करके पढ़ लिख करके जब विद्वान बन जाओगे तो आगे चल करके तुम दोनों भाई में से कोई न कोई राज को चला सकता है। वाह वाह, क्या बात है। पढ़ लिख करके विद्वान हो जाएंगे। ये विद्वान किसे कहते हैं? जो घास उस चढ़ते हैं। हाँ अमरजीत कुमार, जो घास चढ़ते हैं उसी को विद्वान कहते हैं। क्या? जो घास चढ़ते हैं। बहुत मारेंगे ना थप्पड़। ये पढ़ाई लिखाई किसे कहते हैं? अमरजीत कुमार, हाँ स्कूल नहीं जानते हो? बिल्कुल नहीं जानते हैं, पहली बार सुने हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये गंदा बात है क्या? स्कूल मारेंगे ना हराम, इतना मार दिमागे बुलेट कर देंगे। क्या? स्कूल उसको कहा जाता है, उसमें छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। अच्छा। और मास्टर लोग रहते हैं, मास्टरनी भी रहती है, जिसको मास्टरनी को छोटे छोटे बच्चा मिस बोलते हैं। ओह मिस्टेक। हाँ, वही सब मास्टर लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। डंडा लेकर के स्लेट पेंसिल आगे में दे करके अक्षर बोर्ड पर लिखते हैं, तब जाकर के बच्चे लोग पढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि तुम दोनों भाई को जाकर के नाम लिखवा दे, ताकि तुम दोनों भाई पढ़ोगे तो आगे चल करके राज महोबा का नाम रोशन करोगे। एक पल मारबो करे छे। मारबो करे छे तो गलती करेगा तो मारेगा नहीं, तुमको क्या अगरबत्ती दिखाएगा? हमरा मारते तो टांगे पकड़ के फेंक देबे। हमरा मारते तो टांगे पकड़ के फेंक देबे। कमंडल में साउंड रख दल के लागे छे। हेलो 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 हेलो, हम नहीं देबे मारे ले मैं। अमरजीत कुमार, मैं तुमको पढ़ाने के लिए चाहता हूँ। पढ़वे ले? हाँ, तुम स्कूल चलो, तुम दोनों भाई को नाम लिखवा देंगे। स्कूल नहीं जाने चाहिए? नहीं चले तो जाएंगे। और बीच में एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? 4-5 दिन पहले से इतना तेज बुखार है, इतना तेज जुकाम है कि मत कहिए। सोए थे। अच्छा, तुमको खांसी हो रहा? एकदम इतना, वाह। सोए हैं एकदम अभी। आप जब आवाज दे थोड़ा आवाज दम, नहीं तो सोचे पिताजी करक। कल मेरा बच्चा दरभंगा से आ रहा था स्कूले से, खांसी हो गया है ना। ये नखरा किसी और के सामने बोलना, मेरे सामने नहीं। अगर तुमको खांसी हो गया, सर दर्द है, तो मेरे पास टेबलेट भी है, सुई है। अगर सुई चाहिए तो बोलिए रखा है, टेबलेट चाहिए तो ये बोल रखा है। दोनों में से कौन सा चाहिए? बुखार मिनट में पार हो जाएगा। अरे बाप रे, हमारे पिताजी चिकित्सकों बन गए। नहीं।